हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड बेसलाइन टेस्ट 2021 कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान के सभी यहाँ पर हम प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर निर्देश भी आपको दिए गए हैं। सभी प्रश्न क्या है, बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पर। और दूसरा में आपको दिया है कि सभी पर कितने एक अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर चलिए अब हम वीडियो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। और जो भी हमें लगेगा कि जिसमें समझना है तो हम समझ लेंगे हाँ। और वीडियो देखने के बाद आप ध्यानपूर्वक देखने के बाद देखिए, मैं आपको वीडियो के बीच में आपको बता दूंगा कि आप इसका लिखित में उत्तर किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और ध्यान लगाकर समझना है। तो देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है कि क्या दिया गया है कि घेंगा रोग किस ग्रंथि से संबंधित है। तो देखिए, घेंगा रोग जो है थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। दूसरा हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर होगा द अमोनिया जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रश्न 3 हमें दिया है जनन का वह प्रकार जिसमें दो जीव भाग लेते हैं उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। प्रश्न 4 हमें दिया है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया नामक रोग का वाहक है। तो इसका आंसर होगा मच्छर, है ना। आपको पता होगा जो है ना, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा फैलता है। प्रश्न 5 हमें दिया है संकटापन्न जातियों का रिकॉर्ड किस पुस्तक में रखा जाता है। मतलब कि जिस जाति पर संकट आ गया था उनका जो सभी रिकॉर्ड जो भी डाटा है वह कौन से पुस्तक में रखा जाता है। तो इसका आंसर है रेड डाटा बुक में। प्रश्न 6वां हमें यहाँ पर दिया है किसकी उपस्थिति के कारण एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। तो देखिए, इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति के कारण। प्रश्न 7वां में दिया है क्लोनिंग द्वारा निर्मित संसार के पहले जीव का क्या नाम है। तो इसका आंसर होगा क्या? डोली भेड़। डोली भेड़ जो है क्लोनिंग द्वारा निर्मित संसार के पहले जीव का नाम है। अब हम देखते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 आपको दिया है वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं। मतलब कि उनमें ना तो कुछ होता है ना, बिना उसके, है ना, सीधे ही शिशु को जन्म दे देते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा जरायुज जंतु। प्रश्न 9 में दिया है निम्नलिखित में से किन जीवों में बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा? मेंढक। मेंढक में बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है। प्रश्न 10वां में दिया है निम्नलिखित में से केंद्रक से संबंधित रचनाएं है। तो देखिए, केंद्र का आवरण भी है, केंद्रिका भी है, केंद्रीय की गुणसूत्र भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर होगा। प्रश्न 11वां में दिया है जिन पेरण कायम में वायुव्य आकाश पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए, इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। प्रश्न 12वां हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक पेशीय ऊतक का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक पेशीय ऊतक का प्रकार नहीं है। तो देखिए, जो हृदय है वह एक पेशीय ऊतक का प्रकार नहीं है। प्रश्न 13वां में दिया है जंतु जगत के वर्गीकरण की उच्चतम इकाई क्या है। तो देखिए, जंतु जगत के वर्गीकरण की उच्चतम इकाई है संघ, सबसे बड़ी इकाई है। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है ना। हमें यहाँ पर इसके बारे में बताना है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 12 नंबर का हाइड्रा जो है बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। प्रश्न 15 में दिया तारा मछली किस संघ का प्राणी है। तो जो देखिए, जो तारा मछली है वह इकाई नोडरमेटा संघ का प्राणी है। 16वां में दिया निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है संक्रामक होता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो देखिए, कैंसर तो यहाँ पर हो नहीं सकता, क्योंकि जो कैंसर है वह किसी एक ही व्यक्ति को होता है, वह फैलता नहीं है। रक्तचाप भी फैलता नहीं है, मोटापा भी फैलता नहीं है। लेकिन जो एड्स है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। 17वां हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 17वां में यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं किस कोशिका अंगक को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो देखिए, जो लाइसोसोम है उसे हम क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। अब देखिए छात्रों, यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आपको क्या दिया है। 18वां क्वेश्चन आपको दिया है कि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन के दौरान एक कोशिका से कितनी नई संतति कोशिकाएं बनती है। तो इसका आंसर होगा 6। 19वां क्वेश्चन हमें दिया है निम्नलिखित में से किसमें अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? जीवाणु। जीवाणु में जो है अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। प्रश्न 20 हमें दिया है वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ना वायु की अनुपस्थिति, यानी कि अवायवीय शोषण कहते हैं।
अगला 21वें हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन हो जाता है, यानी कि जो भोजन है वह पूर्ण रूप से पच जाता है। तो देखिए बड़ी आंत में जो भोजन है पूर्ण रूप से पच जाता है। अब देखिए यहाँ पर 22वें क्वेश्चन आपको दिया है स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है ना। तो देखिए इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, जल भी होगा, सूर्य का प्रकाश भी होगा, मतलब कि इसका उपयुक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या 23वें क्वेश्चन आपको दिया गया है कि है ना। 23वें क्वेश्चन आपको दिया है मनुष्य के शरीर में फुफ्फुसीय धमनी का क्या कार्य है। तो देखिए इसका आंसर भी क्या होगा, इसका आंसर भी होगा सभी, यानी कि तीनों की आवश्यकता पड़ती है, तीनों कार्य इसके होते हैं। प्रश्न 24 में आपको दिया है मनुष्य का हृदय बना होता है। तो देखिए मनुष्य का हृदय जो है दो आलिंद व दो नीले से मिलकर बना होता है। इसके बाद देखिए छात्रों 25वें क्वेश्चन दिया है मानव में प्रतिवर्ती क्रिया हेतु उत्तरदायी है। तो देखिए मानव प्रतिवर्ती क्रिया हेतु कौन उत्तरदायी होता है, सेरिबेलम उत्तरदायी होता है ना। इसका आंसर थोड़ा आप कंफर्म कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेकिंग कर लीजिएगा, मेरू रज्जु भी मुझे यहाँ पर लग रहा है, कन्फ्यूजन है थोड़ा बहुत। 26वें में आपको क्वेश्चन देखते हैं कि एक सीधी रेखा में गमन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर होगा मध्य मस्तिष्क। 27वें में क्वेश्चन दिया है मनुष्य में पुरुष में बनने वाला हार्मोन क्या है। तो देखिए पुरुष में बनने वाला हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। इसके कारण है ना हम जब हम बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो हमारी दाढ़ी आती है, हमारे जो अंग है वो बड़े होते हैं। और महिला में कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन होता है। इसका आपको याद रखना, जनरल नॉलेज है। इसका हम देखते हैं 28वें क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है कि 28वें क्वेश्चन आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इसका आंसर होगा क्या, साइटोकाइनिन, है ना, क्या होगा, साइटोकाइनिन। 29वें आपको क्वेश्चन दिया है पराग कोष में क्या पाया जाता है। तो ये पराग कोष में पाए जाते हैं पराग कण पाए जाते हैं। 30वां क्वेश्चन हमें दिया है नर तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। अब देखिए छात्रों यहाँ पर आपको 31वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई, कहाँ पर उत्पत्ति हुई आपको बताना है, जल में हुई, स्थल में हुई, या फिर वायु में हुई, या फिर उपरोक्त सभी में हुई। तो देखिए पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति देखिए जल में भी हुई है, क्योंकि देखिए जल में मछली रहती है, स्थल में देखिए इंसान जानवर रहते हैं, और वायु में भी है ना कई सारे जीव रहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। 32वें क्वेश्चन हमें दिया है संजात अंगों का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चमगादड़ के पंख तथा पक्षी के पंख, यानी कि जो चमगादड़ के पंख है, जो पक्षी के पंख है, वे एक जैसे होते हैं, समजात होते हैं। 33 में हमें यहाँ पर दिया है मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, 23 जोड़े। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। मेंडल ने वंशगति के कितने नियम दिए हैं। तो देखिए मेंडल ने वंशगति के कितने नियम दिए हैं, कितने नियम दिए हैं, यहाँ पर 3 नियम दिए हैं। प्रश्न 35 में हमें दिया है तारों का टिमटिमाना किस वायुमंडलीय घटना के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण होता है ना, वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि है ना 36वें क्वेश्चन हमें देखते हैं यहाँ पर ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, CFC इसका मुख्य कारण है। इसके बाद हम देखते हैं 37वां अम्लीय वर्षा के लिए क्या उत्तरदायी है। तो देखिए अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है, इनके कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। 38वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दिया है कि ओजोन परत का अधिकांश भाग पाया जाता है। तो देखिए ओजोन परत का अधिकांश भाग पाया जाता है समताप मंडल में। 29वां हमें दिया है यहाँ, 39वां हमें यहाँ पर दिया है जल प्रदूषण परिणाम है। तो देखिए जल प्रदूषण देखिए जल के अपव्यय का भी परिणाम है, कीटनाशकों के प्रयोग का भी परिणाम है, अजैव निम्नीकरण पदार्थों को भी परिणाम है। इन सभी कारण क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। तो मतलब इसका द नंबर का ऑप्शन उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 40वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है वायु प्रदूषण के मुख्य घटक है। तो देखिए वायु प्रदूषण के मुख्य घटक क्या है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आप इसका लिखित उत्तर किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो। बेसलाइन टेस्ट के सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर टाइप करना है learnclub.it.blogspot
.com आपको टाइप करना है और सर्च करना है। इसके बाद आप हमारी वेबसाइट learnclub.blogspot.com पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए थ्री डॉट दिख रहा है, थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट पर देखिए आपके सामने प्ले लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ से एमपी बोर्ड बेसलाइन सर्वर टेस्ट सॉल्यूशन 2021-22 को आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपके सामने देखिए यहाँ पर सभी प्रश्नों के लिखित में उत्तर आपको मिल जाएंगे।